अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मिनी ग्रोसरी, और इसके अलावा शेयर करूंगी मैं किस तरह से डिसाइड करती हूँ वीकली मील प्लान अपना, और कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगी एज अ होम मेकर। आई थिंक के लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करके रख लें। कि अगर आप भी एक होम मेकर है ना तो डेफ़िनेटली आपकी भी लाइफ आसान नहीं होगी। हमें बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और भी मामलात को देखना होता है। तो इन सब चीज़ों से फिर ये है कि थोड़ा-सा हमें रेस्ट भी मिल जाता है। अगर हम प्लानिंग कर लें तो फिर उस हिसाब से हम अपना जो डेज़ हैं उनको हम डिसाइड कर सकते हैं। और आज क्या पकाएं ये तो हर घर का मसला होता है ना, लेकिन अगर हमने प्लानिंग की हो ना तो फिर ये मसला नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि जो प्लानिंग हमने की हो वैसा ही हो। सम टाइम सम डेज़ ऐसे होता है कि थोड़ा-सा जो मैंने बनाया होता है शेड्यूल अपना, वो थोड़ा-सा अनबैलेंस भी हो जाता है। तो आज इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, मे बी उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके और आपकी भी ये परेशानी हल हो सके। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और चल के जल्दी से मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेफ़िनेटली नोट डाउन करना पड़ता है तमाम तर चीज़ों को। तो मैं इस तरह से जो डेज़ हैं वो डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पकाना है। और ये जो भी मैं मेन्यू डिसाइड करती हूँ ये मेरी अपनी ही प्लानिंग होती है। बस हस्बैंड को मैंने बता देना होता है कि ये मैं इस वीक में बनाऊँगी, क्योंकि वीकली जो ग्रोसरी होती है वो मैंने ही करनी होती है। तो मैंने और हस्बैंड ने ना कुछ चीज़ें ऐसे डिसाइड की हुई हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी। जो चीज़ें उन्होंने लेके आनी होती है वो ले आते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर मैं ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने जो मेन्यू इस दफ़ा बनाया था वो मैंने यहाँ पे सारा कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है। और मीट वगैरह हस्बैंड ने लेके आना होता है, वो मैं नहीं लेके आती हूँ। लेकिन जो बाकी वेजीज़ हैं या जो वैसे ग्रोसरी आनी होती है वो मैंने लेके आनी होती है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। बाकी स्पाइसेस वगैरह भी हस्बैंड ही लेके आते हैं, क्योंकि वो मैं इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपना जो मील प्लान था वो इस वीक का वो मैंने रख लिया है। और सैटरडे को कोशिश करती हूँ मैं कि मैं लाजमन राइस बनाऊँ या एनी टाइप बना लूँ, किसी भी किस्म के ना चावल बना लूँ। तो नोट डाउन कर लेने से ये होता है कि आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो जाती हैं। वरना जब मार्केट में जाते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लाना कुछ होता है लेकिन लेके कुछ आ जाते हैं। तो अगर आपने लिखा होगा ना तो फिर आप उस हिसाब से चीज़ों को लेते हैं, और आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो लेके आ गई थी। मैं तो जिस दिन मैं सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ मैं उसी दिन ही इनको रख लेती हूँ बना के, ताकि मुझे पूरा वीक आसानी रहे। एक दिन थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे, इसमें 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है, सम टाइम 2 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर पूरा वीक में मेरा सुकून में गुजरता है, क्योंकि मैंने बच्चों को होम ट्यूशन भी देना होता है और भी बहुत से काम वगैरह होते हैं फिर जो करने होते हैं। तो यहाँ पे जितमाम तो जो सब्ज़ियाँ थी अभी मैं इनको क्लीन करके रख लूँगी। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ली थी किचन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखाती थी। ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया था, जैसे लेटर वगैरह था। देखिए मैंने स्ट्रेनर लिया था, जैसे फ्राइज़ वगैरह बनाने होते हैं या समोसे वगैरह फ्राई करने होते हैं ना, तो ये फिर ऑयल वगैरह स्टेन हो जाता है। एक मैंने विस्क लिया था कि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, और अभी मैंने न्यू लिया था लेकिन वो अगेन ना उस पर जंग सा आ गया था, तो अब मैं दोबारा लेके आई हूँ। और जी यहाँ पे सवेरा को इतनी पसंद है ना सेवियाँ, वो स्पेशल मेरे से लिखवाती है जब उसको पता होता है ना कि मैं सामान लिख रही हूँ, तो वो आके स्पेशल लिखवाएगी। तो यहाँ पे जी सवेरा के लिए सेवइयाँ भी आ चुकी थी। इस दफ़ा मैं 2 किस्म की लेके आई थी, क्रीम भी मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे कुछ रेसिपीज़ वगैरह ऐसी बनानी थी। तो बस साथ ही टाइम वेस्ट किए बगैर ही मैं सब्ज़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ये होता है कि बच्चे आपस में खेल भी रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे परेशानी नहीं होती मानो की भी, और मानो मुझे तंग भी नहीं कर रही होती। तो ये टाइम ना फिर बेस्ट होता है मेरे लिए। तो यहाँ पे जी बस मैं जल्दी से पालक वगैरह काट के इसको भी मैं वॉश करके ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पालक को मैं हमेशा बॉयल करके फिर ही रखती हूँ। इस दफ़ा देखूँगी, मेरा इरादा है कि मैं पालक पनीर बनाऊँ। तो आई होप कि मैं बना सकूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इस दफ़ा पालक पनीर का ना, तो देखूँगी मैं। तो यहाँ पे जी पालक की कटिंग हो चुकी है और उसको मैंने वॉश करके ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब बारी आती है गोभी की, और गोभी को भी मैं कटिंग करके तो रख लूँगी। अच्छा, गोभी को मैं ना क्लीन इस तरह से करती हूँ कि आप हाथों की मदद से ना इसको तोड़ के ना फिर आप इसको कटिंग किया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, अब तो सीज़न भी इस तरह का है ना, तो नमी वाला मौसम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े वगैरह हो रहे होते हैं, तो इसलिए बड़ी एहतियात से देख के फिर काटा करें इसको। ज़्यादा टाइम जो मुझे लगा था ना वो मेथी बनाने में और मूंगरे बनाने में लगा था।
तो खैर लेके तो मैं अपने शौक़ से ही आई थी तमाम तर सब्ज़ियाँ। अब जब लेके आई हूँ तो फिर बनाना भी पड़ना था। लेकिन खैर जी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत किया करें और काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता है। बस आपने अपना माइंड बनाना होता है। अगर आप माइंड बना लें ना तो फिर कोई भी चीज़ इंसान के लिए ना नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, मोंगरे भी मैंने तोड़ लिए थे और इनको भी मैं इसी तरह से पॉलीथीन बैग्स में ही डाल के ना मैंने स्टोर कर लेती हूँ। तो बस पालक को मैं वॉश करती हूँ, बाकी तमाम तर सब्ज़ियों को ना मैं इसी तरह से ही रख देती हूँ और फिर इनको निकाल के ना जब बनानी होती हैं तो इनको मैं पानी में भिगो देती हूँ, 1-2 पानी इनको वॉश करती हूँ और फिर बना लेती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। टमाटर और लहसुन अदरक मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि वो मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में पड़े हैं। मैं टमाटर भी और लहसुन अदरक का भी पेस्ट बना के रखा हुआ है, अभी चल जाएगा 10 दिन और, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना वो आएगा लहसुन अदरक और टमाटर भी। तो यहाँ पे जी मेथी भी कटिंग हो चुकी है, मेथी की भी अब इसको भी इसी तरह से पॉलीथीन बैग में डालेंगे और इसको भी रख देंगे। अच्छा, वीडियो में ऐसे ही लग रहा है ना कि बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने में ना मुझे 1.5 घंटा लग गया था। तो ये है कि 1.5 से 2 घंटे आपके लग जाते हैं, लेकिन फिर पूरा वीक आप सुकून से गुजारते हैं अपना। तो मेथी भी मैंने काट के रख दी थी। अब पुदीना और हरा धनिया रह गया था काटने वाला। बैंगन मैं लास्ट में काटूंगी क्योंकि ये काले हो जाते हैं, तो बस इन्हें काट के फ़ौरन ही फ्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ पुदीना मैं ज़्यादा लेके आई थी क्योंकि मुझे चटनियाँ भी बनानी थी। तो पुदीने के जो पत्ते हैं ना इनको मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इनको आप डंडी समेत रखेंगे ना तो इनकी डंडियाँ बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पुदीना एक ही रात में ना फिर मुरझा सा जाता है। तो इसको अगर आप फ्रेश रखना चाहते हैं ना तो इसको आप डंडियों से ना अलग कर लें इसके पत्तों को। और इसको मैं स्टोर कैसे करती हूँ, हरे धनिए को और पुदीने को ये भी मैं आपको बताती हूँ। हरे धनिए को मैं काट के नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ, लेकिन इसमें जो येलो लीव्स होते हैं ना उनको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से कॉटन के क्लॉथ लेके ना उसमें मैं लपेट के रख देती हूँ। इससे बहुत टाइम तक आप ना अपना हरा धनिया और पुदीना फ्रेश रख सकते हैं कॉटन के क्लॉथ में। तो आप चाहें ना तो इसको आप एलुमिनियम फॉयल में अगर रखेंगे ना तो उससे तो 15 से 20 दिन भी आपका हरा धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश रहता है। लेकिन मैं कॉटन के क्लॉथ में ना लपेट के रख देती हूँ इसको इस तरह से ना, और जब निकालना होता है तो निकाल लेती हूँ अगेन इसको लपेट के ना फिर मैं रख देती हूँ। और ये फ़ायदा होता है कॉटन के क्लॉथ का कि आप इसको ना बार बार यूज़ कर सकते हो, इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने रखे हुए कॉटन के ना क्लॉथ, तो ये मैं इसी के लिए ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी अभी बारी थी बैंगन को कटिंग करने की, और बैंगन को भी छील के ना इसको भी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि काले नहीं हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल भी ये ब्लैक नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्रेश ही रहते हैं। अगर आप फ़ौरन काट के इनको फ्रीज़ कर देंगे ना तो ये ब्लैक नहीं होंगे। तो इनको मैं इस तरह से लंबाई में कट कर रही हूँ। मैं परसों न्यूज़ में देख रही थी कि आलू बैंगन को उन सब्जियों में शामिल कर दिया गया है जिसको सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है। पता नहीं क्या वजह है, शायद लोगों को नहीं इतने पसंद होते बैंगन, लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी बैंगन को भी मैंने डाल दिया है थैली में, और पालक जो है उसको बॉयल करके ना मैंने ऐसे ही रख दिया था। पालक में पनीर डालना होगा तो पनीर डाल लूँगी, अगर किसी और चीज़ के साथ बनानी होगी तो वो बना लूँगी। तो इस तरह से पैकेट्स बना के पूरे वीक के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ मैं प्याज को कैसे स्टोर करती हूँ। तो प्याज वाली टोकरी में ना मैं न्यूज़पेपर बिछाती हूँ। इससे क्या होता है कि जितनी भी नमी होती है ना प्याज में, वो सारी न्यूज़पेपर जज़्ब कर लेते हैं और प्याज बहुत फ्रेश रहता है। वरना प्याज सोगी सोगी सा रहता है ना, गीला गीला सा। तो उसके लिए आप ये वाली टिप को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।